जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं जन्माष्टमी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण कब करें, जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि और अंत में सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि इस बार 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को है। उस दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि, कृतिका नक्षत्र, व्याघात योग, बालव कर्ण, पूर्व का दिशाशूल और वृषभ राशि का चंद्रमा है। जन्माष्टमी के दिन जयंती योग भी बन रहा है। जयंती योग से हमारा अभिप्राय है कि वह योग जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बना था। जन्माष्टमी के अवसर पर व्रत रखकर रात के मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उस समय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाल गोपाल का पंचामृत से स्नान कराने के बाद नए वस्त्र, मोर मुकुट, चंदन, अक्षत, फूलमाला इन चीजों से श्रृंगार करना होता है और फिर उनको पालने में बैठाकर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, खीर, हलवा, राजभोग, रसगुल्ला, मालपुआ, पंजीरी आदि का भोग लगाते हैं। इस दिन भजन कीर्तन होता है और फिर भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारते हैं। उसके बाद प्रसाद का वितरण करते हैं और पारण करके इस व्रत को पूरा किया जाता है। जन्माष्टमी पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। जन्माष्टमी को सोमवार व्रत भी है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव पूजा करने से कुंडली का चंद्रदोष दूर होता है। इस दिन आप चावल, सफेद कपड़े, चीनी, खीर, मोती, सफेद चंदन इत्यादि का दान करके भी चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से मन स्थिर रहता है, जीवन में सुख और शांति आती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस बार 2024 में जन्माष्टमी की शुभ मुहूर्त, सूर्योदय, चंद्रोदय और सर्वार्थ सिद्धि योग, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय के विषय में। देखिए भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के समय में अष्टमी तिथि में हुआ था। पंचांग के अनुसार इस साल 26 अगस्त सोमवार को तड़के 3:39 पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो रहा है और यह तिथि अगले दिन यानी कि 27 अगस्त मंगलवार को तड़के 2:19 पर समाप्त हो रही है। अब उदया तिथि के आधार पर यह जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर। वहीं इस नक्षत्र का समापन होगा अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को दोपहर के 3:38 पर। यह रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि की पूजा का मुहूर्त 26 अगस्त को ही हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 27 अगस्त को रोहिणी दोपहर 3:38 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाना उचित रहेगा। गृहस्थ जन 26 अगस्त को जन्माष्टमी का यह व्रत रखेंगे और रात में बाल गोपाल श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस साल 26 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन पूजा के लिए 45 मिनट का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। जन्माष्टमी का मुहूर्त रात के 12:01 से रात के 12:45 बजे तक रहेगा। यह उस दिन का निशिता मुहूर्त है। इस साल की जन्माष्टमी सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3:55 से शुरू हो जाएगा और यह योग 27 अगस्त को सुबह 5:57 तक रहेगा। अब बात आती है कि पारण कब करें। तो देखिए भक्तजनों, इस बार 2024 में जन्माष्टमी व्रत के पारण के लिए हमें 3 शुभ समय मिल रहे हैं। पहला समय रहेगा 27 अगस्त को, जब रोहिणी नक्षत्र का समापन दोपहर 3:38 पर होगा। जब इस नक्षत्र का समापन होगा उसके बाद हम अपने जन्माष्टमी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा मुहूर्त बताती हूँ जो कि जन सामान्य में प्रचलित है, जिसमें कि लोग जन्माष्टमी की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने इस व्रत का पारण कर लेते हैं। इस आधार पर जन्माष्टमी के पारण का समय देर रात 12:45 के बाद से है। आप अपने
इस 12:45 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दूसरा पारण का समय एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत है, जिसमें पूजा विसर्जन के बाद जब अगला सूर्योदय होता है तो आप अपने व्रत का पारण करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के अगले दिन का सूर्योदय 27 अगस्त को सुबह 5:57 पर होगा। तो ऐसे में आप अपने जन्माष्टमी व्रत का पारण सुबह 5:57 के बाद कर सकते हैं। यहाँ आपको जन्माष्टमी व्रत के पारण के 3 विकल्प बताए गए हैं। जिस प्रकार से भी आप जन्माष्टमी का यह व्रत का पारण करते आए हैं, आप उसी प्रकार से कीजिएगा। इस दिन 26 अगस्त को सुबह 5:53 पर सूर्य का उदय होगा और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:49 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 11:20 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा रात के 12:58 पर। जन्माष्टमी व्रत की आपको समस्त जानकारी दे दी गई है। आइए अब हम जन्माष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करें। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस कथा का वर्णन हमें पद्म पुराण से कुछ इस प्रकार से मिलता है। देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे महेश्वर, आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया मुझसे। हे देवेश्वर, आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा को श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब मुझे भगवान वासुदेव के महान चरित्रों को सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले देवी पार्वती से कि हे देवी, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाली हैं। मैं उन कथाओं का तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यदुवंश में वासुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो कि देवमीड़ के पुत्र और सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधि पूर्वक विवाह किया, जो कि देवांगनाओं के समान सुंदर थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो कि महाबलवान और शूरवीर था। जब वधु और वर रथ पर बैठकर विदा होने लगे तो उस समय कंस स्नेहवश सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। इसी समय गंभीर स्वर में एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने कहा कि कंस, इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। यह सुनते ही कंस अब अपनी बहन को मार डालने के लिए तैयार हो गया। उसे क्रोध में भरा हुआ देखकर बुद्धिमान वसुदेव जी ने कहा कंस को कि हे राजन, यह तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्म पूर्वक इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा तुम उन्हीं को मार डालना। फिर कंस ने अच्छा ऐसा कहकर कंस ने वासुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुखों भोग की व्यवस्था कर दी। हे देवी पार्वती, इसी बीच में समस्त लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी से बोली कि हे प्रभु, अब मुझ में इन लोगों को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे राक्षस बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म प्राण हो रहे हैं। इस संसार में अब थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता है। हे देव, मैं सत्य सोच युक्त धर्म के ही बल से यहाँ टिकी हुई थी, अतः अधर्म प्राण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। इस प्रकार पृथ्वी ब्रह्मा जी से यूं कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वहां तदंतर ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवता एवं महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के उत्तर तट पर श्री जगदीश्वर श्री विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा कि हे देवगण, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवादिदेव जनार्दन से कहा कि हे देवदेव, हे जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनुका आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं, अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान हर्षिकेश ने उनसे कहा कि हे देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर यदुकुल में अवतार लेकर
इस पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनते ही सभी देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोकों में जाकर उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्रीहरि ने भगवती माया से कहा कि देवी, रसातल के हिरणाक्ष के 6 पुत्रों को तुम यहाँ लेकर आओ और कर्मशः वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में उनको स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत अर्थात शेषनाग का अंश होगा। उसे भी खींचकर तुम देवकी की शोत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। इससे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। तब बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया ने कर्मशः हिरणाक्ष के पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणावश 7वां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ का संकर्षण करने अर्थात खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए वह शंकर्षण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में शुभ लगन का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात भगवान साक्षात श्री हरि देवकी के गर्भ में आए। 8वें गर्भ से युक्त देवकी को देखकर कंस अब बहुत ही भयभीत हुआ। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। समस्त देवता आकाश में बैठे हुए ही देवी देवकी की स्तुति किया करते थे। तदंतर 10वां महीना आने पर श्रावण मास की कृष्णा अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वासुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर नमस्कार करके उन जगन्नामय प्रभु की स्तुति करने लगे। कहने लगे, वसुदेव जी कि हे जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भाग्यवान हूँ। आहो, आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र के रूप से अवतीर्ण हुए हैं। हे पुरुषोत्तम, आपके इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके वे 2 भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव रहते थे वे सभी भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित से हो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में लेकर तुरंत ही उस नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगा। यह देखकर महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान के ऊपर छाया करके उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहां के रक्षक नींद में बेसुध हो गए। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वासुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई। उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना के पार होकर वसुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित ब्रिज में प्रवेश किया। उधर नंदगोप की पत्नी के गर्भ से गायों के ब्रिज में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित एवं तमोगुण से आच्छादित होकर गाढ़ी नींद में सो गई थी। वसुदेव जी ने उनकी शैया पर भगवान को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर वे मथुरा में चले आए। वहां पत्नी के हाथ में उस कन्या को देकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी की शैया पर जाते ही वह कन्या बाल भाव से रोने लगी। बालक की उस आवाज को सुनकर पहरेदार अब जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। अब कंस तुरंत ही वहां पर आ पहुंचा और उस बालिका को लेकर उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जाकर खड़ी हो गई। वह कंस के सिर पर लात मार के ऊपर की ओर गई और 8 भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन देकर उससे बोली, ओ मूर्ख कंस, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाला है उसका जन्म तो हो गया। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही तुम्हारे प्राण लेंगे अब। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया और वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से
अपनी स्तुति को सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की इस बात को सुनकर कंस का हृदय अब उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित होकर प्रलंब आदि दानवीरों को बुलाकर उनसे कहा कि हे वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी इस बात को सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यही कहीं मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस वहां जाओ और जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें बेखटक तुम मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वासुदेव और देवकी को आश्वासन देकर उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम ब्रिज में गए। नंदराय जी ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने नंदरानी यशोदा से कहा कि देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र यानी कि बलराम को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर तुम इसकी रक्षा करना। यह कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने तब उन्हें बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और फिर दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार नंदगोप के घर अब दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदंतर वसुदेव जी की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी नंदगोप के ब्रिज में गए और वहां के निवासियों ने उनकी बड़ी ही आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक जातकर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक के नाम उन्होंने संकर्षण, रोहिणी, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे और छोटे के श्रीकर, श्री कृष्ण, अनंत, जगतपति, वासुदेव और हर्षिकेश आदि नाम रखे। लोगों में ये दोनों बालक कर्मशः राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर द्विश्रेष्ठ गर्ग ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा में लौट आए। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। जन्माष्टमी के विषय में एक समय नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण देव, वर्त काल की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है, आप मुझे यह बताइए। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिता का विचार करके मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि इस जन्माष्टमी व्रत में उपवास एवं जागरण करने से क्या फल मिलता है तथा उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। यह सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टिगोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य को प्रदान करती है, इसीलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास करके विद्वान पुरुष जागरण करें। यह समय सबका अपवाद, मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेत्ताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो जन्माष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विधा अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विधा अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए। यहाँ सप्तमी विधा से अभिप्राय है सप्तमी से लगती हुई अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अविद तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारणा करना चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण और देवताओं का पूजन करके इस प्रकार से की हुई पारणा पवित्र मानी गई है। वह मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिन को ही पारणा करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत अभिष्ट फलदायक है तथा शुद्धि का कारण है। पारणा न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात को पारणा नहीं करनी चाहिए। महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वाह्न काल में पारणा उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है
उसका अनुष्ठान आवश्यक रूप से करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है। यदि उदय काल में किंचन मात्र भी कुछ अष्टमी और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो तथा बुध, सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो रहा हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर ले तो भगवान माधव उन पर उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भांति भांति के उपचार चढ़ाने और रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारणा न करे, अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले उस फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है और नक्षत्र 4 गुने फल का नाश करता है। अतः प्रत्यन पूर्वक तिथि और नक्षत्र इनके अंत में पारणा करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो वर्ती पुरुष को तीसरे दिन पारणा करनी चाहिए। आदि और अंत के 4-4 दंड को छोड़कर बीच की 3 पहर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को दिनादि या प्रातः संध्या कहते हैं और दूसरी को दिनांत या साय संध्या कहते हैं। शुद्धा जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रत तो उत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन दे दे जितने से वह 2 बार भोजन कर ले अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में रहकर 12,000 मंत्रों का यथार्थ रूप से जप करे तो और भी अति उत्तम है। हे वत्स नारद, मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना था वह सब मैंने तुमको कह सुनाया है। व्रत, उपवास और पूजा को जो कुछ विधान है और उसके न करने पर जो कुछ दोष होता है वह सब यहाँ मैंने तुमको बता दिया है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री राधा रानी की जय। आशा करती हूँ यह जन्माष्टमी व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।